हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जीनियस वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, इंसानी तारीख में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स सामने आ चुके हैं जिनमें इंसानों या जानवरों को एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कई बार तकलीफ दे अमल से गुजरना पड़ा और बहुत बार ये जानदार मखलूक एक्सपेरिमेंट्स के दौरान अपनी जान से भी हाथ धो बैठी। मगर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ही खौफनाक तरीन एक्सपेरिमेंट के मुतालिक बताने जा रहा हूँ जो कि 1940 में रशिया में किया गया था। इसे दुनिया का सबसे खौफनाक तरीन एक्सपेरिमेंट कहा जाए तो गलत ना होगा। मगर वीडियो शुरू करने से पहले मुनासिब होगा कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के दौरान रशिया की हुकूमत ने सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी KGB को यह काम सौंपा कि वो कुछ ऐसी अद्वियात और नुस्खा जात तैयार करें जिसके इस्तेमाल से बॉर्डर पर मौजूद फौजियों को बगैर किसी मुश्किल के एक माह तक जागने के लिए मजबूर रखा जा सके। इस मकसद के हुसूल के लिए 1940 में KGB के मुहक्किकीन ने 5 जंगी कैदी जो कि जंग के दौरान पकड़े गए थे पर यह एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्हें एक एयर प्रूफ चेंबर में बंद कर दिया और इस चेंबर में एक खास किस्म की जहरीली गैस छोड़ दी गई और इन 5 कैदियों से ये झूठा वादा किया गया कि अगर वो इस चेंबर में 15 दिनों तक बगैर सोए जिंदा रहे तो इन्हें 15वें दिन आजाद कर दिया जाएगा। और इस चेंबर में जरूरत की अशिया जिनमें एक माह तक का खुश्क खाना, वॉशरूम, वक्त गुजारने के लिए कुछ किताबें और पानी एक खास मिकदार में मुहैया कर दिया गया और साथ ही इनकी हरकत सकनात पर नजर रखने के लिए कुछ माइक्रोफोन, कैमरे और 5 इंच के मोटे शीशे की छोटी खिड़की से मदद ली गई। अब एक्सपेरिमेंट के शुरू के दिनों में गैस के जेर असर वो जागते भी रहे और नॉर्मल भी रहे और इन 5 दिनों में वो आपस में यही गुफ्तगू करते रहे कि 15 दिनों तक अगर वो जागते रहे तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा और इसके अलावा वो अपनी माजी की जिंदगी और गलतियों पर भी तस्करा करते रहे। अब एक्सपेरिमेंट के छठे दिन इनमें कुछ तब्दीली नजर आने लगी और इन लोगों में कुछ चिड़चिड़ापन पैदा होने लगा। अब वो लोग कमरे के माहौल के बारे में शिकायत और एहतजाज भी करने लगे और आपस में गुफ्तगू करने की बजाय कमरे के कोनों में बैठकर माइक्रोफोन में कुछ हल्की हल्की आवाज में बोलने लगे। मुहक्किकीन के मुताबिक ये अंदाजा होता था कि ये सब गैस के और जागते रहने के असरात थे। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। अब 9वें दिन इनमें से एक आदमी उठा और कमरे में इधर उधर भागने लगा और उसने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मुसलसल 3 घंटों तक इसी तरह चीखता रहा, जिसकी वजह से इसके वोकल कॉर्ड्स फट गए, यानी अब ये आवाज नहीं निकाल सकता था। हैरत अंगेज बात यह थी कि दूसरे कैदियों पर इसकी किसी हरकत का कोई भी असर ना हुआ और वो कोने में बैठकर पहले की तरह माइक्रोफोन में हल्की आवाज में कुछ बड़बड़ाते रहे। अब इनमें से एक और कैदी उठा और वो भी इसी तरह चीखने चिल्लाने लगा और इधर उधर भागना शुरू हो गया। दोस्तों, उन्होंने चेंबर में मौजूद किताबों के सफ़े फाड़ने शुरू कर दिए और इन्हें शीशे की खिड़की पर लगाना शुरू कर दिया ताकि बाहर बैठे लोग इनकी आवाजें ना सुन सके। दोस्तों, यकीनन अब ये लोग पागल होना शुरू हो गए थे। दोस्तों, 3 दिन तक इन पर नजर ना रखी गई। अब अंदर से इनकी आवाजें आना भी बंद हो गई थी। अब चौथे दिन जब साइंटिस्ट वापस आए और कोई आवाज ना सुनी तो उन्होंने चेंबर के अंदर कुछ फौजियों को भेजने का फैसला किया ताकि वो अंदर के हालात का जायजा ले सकें। उन्होंने माइक्स के जरिए अंदर ऐलान किया कि हम दरवाजा खोलने लगे हैं, आप सब जमीन पर उल्टे लेट जाएं। अगर किसी ने मजम्मत करने की कोशिश की तो इन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। इसी दौरान अंदर से हल्की आवाज में जवाब आया कि वी डू नॉट वांट फ्रीडम, यानी हम आजाद होना नहीं चाहते। अब जब उन्होंने दरवाजा खोला और देखा तो अंदर का मंजर इंतहाई खौफनाक था। उन्होंने एक दूसरे को नोच नोच कर खून से लथपथ कर दिया था। इनमें से एक कैदी मर भी चुका था। इन्होंने अपने ही जिस्मों को काटना और खाना शुरू कर दिया था। इन लोगों ने अपना फ्लश खाना भी शुरू कर दिया था और इनके जिस्म से निकला खून पूरे फर्श पर फैला हुआ था। साइंटिस्ट ने इन लोगों को फौरन बाहर निकालने का फैसला किया, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि इन लोगों को वहीं गोली मारकर हलाक कर दिया गया और इस चैम्बर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया ताकि लोग इस एक्सपेरिमेंट तक ना पहुंच सके। दोस्तों, इस गैर इंसानी तजर्बे के मुतालिक आपकी क्या राय है? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना और अपने अजीजों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।